और राशिद खान के टॉस जीतकर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग देने की दावत को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कहते हैं कि नए पिच पर राशिद खान को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करना चाहिए था। यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है कि नए पिच पर राशिद खान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे राशिद खान के इस फैसले से एग्री इसलिए करूँगा, जो कि मेरे ख्याल से राशिद खान ने भी इसी रीज़न के बिना पर कि जितने भी मैचेस हुए अफ़गानिस्तान के इस वर्ल्ड कप 2024 में, T20 के इस वर्ल्ड कप में जितनी जर्नी रही उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बेस पर, तो हमेशा से जब अफ़गानिस्तान ने पहले बैटिंग की है तो उन्होंने वो मैच जीता है। और ख़ासकर अगर लास्ट मैच पे आप नज़र डालें, जो कि 115 का टोटल था, वो डिफेंड करने में कामयाब हो गए थे। और इससे पीछे जितने मैचेस उन्होंने जीते, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हो, वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हो, या वो जितने भी उनके दूसरे मैचेस हो, उनको कामयाबी इसी बेस पे मिली थी कि उन्होंने पहले बैटिंग करने के बाद जब वो बॉलिंग करने आए तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है अफ़गानिस्तान की कि वो उस टोटल को डिफेंड कर पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 148 के टारगेट को उन्होंने डिफेंड किया, और फिर जिस तरह न्यूजीलैंड को उन्होंने सिर्फ 75 रन्स पे आउट किया था। और स्पेशली मैंने पहले भी बताया कि अगर बांग्लादेश की मैच पे हम नज़र डालें तो वहाँ पे 115 का टारगेट था, जस्ट 115 के टारगेट को वो डिफेंड करने में कामयाब हुए थे। तो यही सोच के राशिद खान ने ये डिसीजन लिया, लेकिन उनके बैटर्स ने काफ़ी मायूस किया पूरे अफ़गानिस्तान को, और राशिद खान के इस फैसले को गलत साबित किया, क्योंकि अगर इस पिच पे वो थोड़ा जम जाते, थोड़ा सा खेलते और इस टारगेट को वो 100 या 100 से एबव लेकर जाते, तो मुझे यकीन था कि वो इसको डिफेंड करते और वो मैच जीत जाते।